विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इंटरमीडिएट बायोलॉजी डे 6 में आज हम लोग पर परागण के साधन क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट्स के बारे में सीखेंगे। इसमें मित्रों दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, बर्ड माने चिड़ियों के द्वारा, इंसेक्ट कीटों, चमगादड़ या पाइला ग्लोबोसा जिसे बोलते हैं, इन सब के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ इस तरह का जो परागण है ये किन पौधों में होता है उसका अक्सर एग्जाम्पल पूछा जाता है। और इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड में और नीट या वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तभी इसमें हम लोग इन सभी एजेंट्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ किन प्लांट में होता है उसको देख सकेंगे। और यदि आप ये जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर के पर परागण, स्वपरागण और उनमें जो अनुकूलन होता है उसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो पर परागण के लिए जो साधन हैं उनकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। पर परागण में बाह्य साधन एक के कणों को दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरण करने के लिए दो समूहों द्वारा यूज होते हैं। कहने का मतलब है पर परागण में जो बाहरी साधन हैं वो एक पुष्प के जो परागकण हैं उनको दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो इनके समूह हैं। जैसे एक को बोलते हैं आप एबायोटिक एजेंट्स, अजैवीय साधन। अब अजैवीय साधन में यहाँ पे मुख्य रूप से हैं वायु और जल, विंड एंड वाटर, अभी आप थंबनेल में देख चुके हैं। और दूसरा जो प्रमुख समूह है वो है जैवीय साधन, बायोटिक एजेंट्स इसको आप बोल सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ या घोंघे जिसका शास्त्रीय नाम पाइला ग्लोबोसा है आदि को सम्मिलित किया गया है। अब जो अजैवी साधन है एक एक हम लोग डिटेल देखेंगे और देखेंगे किस पौधे में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पहला जो इसका माध्यम दिया है, पहला जो मीडियम दिया है वो दिया है वायु परागण। जब पुष्प वायु के द्वारा परागित होते हैं तब इस घटना को हम लोग एनीमोफिली कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था एनीमोफिली किसे कहा जाता है। तो एनीमो का मतलब यहाँ एयर से मतलब है जब वायु के द्वारा पुष्प का परागण होता है तो उसे कहते हैं एनीमोफिली। वायु परागित पुष्प में क्या क्वालिटी है, वायु परागित जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, उनमें आकर्षण नहीं होता है, जिसमें लंबे तथा वर्सेटाइल स्टेमेंस होते हैं। और इस तरह का क्वालिटी किन पौधों में पाया जाता है और किसमें ये वायु परागण होता है ये भी यहाँ जान लें। जैसे उदाहरण है यहाँ पे देखिए मक्का दिया, मेज, ठीक है, और यहाँ फिर मक्का दिया गेहूँ माने वीट, बांस, पपीता, पाइनस, पार्टी, टाइफा, नारियल, मलबेरी, चीनोपोडियम। इस प्रकार का परागण इन सभी पौधों में होता है। और ये सभी जो पौधे हैं ग्रेमनी कुल से बिलोंग करते हैं। ग्रेमनी कुल का एक नाम और है, ग्रेमनी के अलावा पोएसी भी कहा जाता है। मित्रों आपको बताते चले कि जो फैमिलियां हैं उनमें 8 ऐसी फैमिली है जिनमें एसी माने उनके दो दो नाम हैं। जैसे आप क्रूसीफेरी पढ़ते हैं तो क्रूसीफेरी में बाद में एसी नहीं लगा है तो उसमें उसका नाम बदल करके दूसरा भी नाम रखा गया है ब्रेसिकेसी। उसी क्रम में ग्रेमनी है, तो ग्रेमनी में एसी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको पोएसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा अजैविक कारक है वो है जल परागण। जल के द्वारा जब किसी पौधे का परागण होता है तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफिली। यहाँ देखिए हेडिंग में ही शो हो रहा है हाइड्रोफिली किसे कहते हैं। तो हाइड्रो माने होता है वाटर, वाटर के द्वारा जब परागण जल की सहायता से होता है तो इसे हाइड्रोफिली के रूप में जाना जाता है। और सभी जलीय पौधे हाइड्रोफिलस नहीं होते, कुछ एनेमोफिलस भी होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए दो हाईलाइट भी कर दिया गया है। एक दिया है पोटमोजिटान
पोटैमोजिटैन इसको बोलते हैं। दूसरा है मेरियोफिल्स या एंटोसोफिलस। तो ये दोनों पौधे आपको यहाँ शो किए गए हैं जिनमें हाइड्रोफिली माने जल परागण की प्रक्रिया होती है। अब जो हाइड्रोफिली होती है ये दो प्रकार की होती है। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो ये दो प्रकार की है और दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला यहाँ प्रकार दिया है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा दिया है एपिटेहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या है, वह पौधे जो जल के नीचे परागित होते हैं, माने जल में डूबे हुए निमग्न पौधे हैं, वो जल के नीचे ही परागित हो जाते हैं यदि, तो उन्हें बोला जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। अब इसके उदाहरण कौन है, जूस्ट्रा है, नेजस है, सिरेटोफाइलम। ऐसे पौधे हैं जो जल के अंदर डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं और वहाँ पे परागण होता है, तब इसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। दूसरा है एपिटेहाइड्रोफिली। ये पौधे जिनमें परागण जल के बाहर होता है, तो इनका उदाहरण क्या है, रिबन बीड इनको बोलते हैं या इनको आप वेलिसनेरिया बोलते हैं। इनमें पौधे जो है, इनमें जो परागण होगा जल के बाहर पौधों में होता है। अब हम लोग चलते हैं बायोटिक एजेंट्स की तरफ, देखते हैं बायोटिक जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा परागण होगा तो उसे क्या कहा जाएगा और किन पौधों में होगा और क्या क्वालिटी होगी। जैसे अब एक आपके सामने शो किया गया है, कीटों के द्वारा जब परागण होता है तो पूछा जाता है एक 1 मार्क्स में, उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली कहते हैं जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तब इसे एंटोमोफिली या कीट परागण के रूप में जाना जाता है। और कौन कौन से कीट ऐसा परागण करने में हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ दिया मॉथ दिया है, बीटल, तितली माने जिसे आप बोलते हैं बटरफ्लाई, ततैया माने वास्प आदि के द्वारा लगभग 80% परागण इन्हीं के द्वारा हो जाता है, माने कीटों के द्वारा ही मैक्सिमम परागण होता है। और हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा का अध्ययन करते हैं। संघ जो आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और उसी में एक वर्ग है आपका इंसेक्टा, कीट वर्ग, और वो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें सबसे अधिक कीट पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक कीट हैं तो कॉमन सी बात है ये परागण में सबसे ज़्यादा रोल भी प्ले करेंगे, इसीलिए इनके द्वारा 80% परागण होता है। कीटों द्वारा परागित सभी पुष्प चमकीले, रंगीन, मीठी गंध युक्त तथा मकरंद उत्पादित करने वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कीट है वो तभी इस पर अट्रैक्ट होंगे, चमकीला है, बहुत ज़्यादा उसका कलर दिख रहा है, मीठी गंध आ रही है और उसे नेक्टर, ग्रंथियों के द्वारा नेक्टर सिक्रीट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो उनके शरीर से, उनके पंख में, उनके परों में कोई न कोई परागकण चिपका रहता है जो दूसरे स्थानों पर पहुँच जाता है। दूसरा है पक्षियों के द्वारा परागण होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं आर्निथोफिली। जब पुष्प पक्षियों के द्वारा परागित होते हैं तब यह घटना आर्निथोफिली कहलाती है। सबसे सामान्य परागण करने वाले इसमें पक्षी हैं, जैसे आप देखिए सनबर्ड, हमिंग बर्ड, कौवा, बुलबुल, तोता आदि सभी पक्षी अनेक प्रकार के पुष्पों पर आवागमन करते हैं, माने एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं पुष्पों के ऊपर भी बैठते हैं तो इनमें क्या होता है, पक्षी परागण इनके द्वारा हो जाता है। कौन से ऐसे पौधे हैं, जैसे बाम्बेक्स, रेड सिल्क कॉटन बोलते हैं, एरिचीना, कोरल वृक्ष बोलते हैं इसको, कैलिस्टिमोन, बोतल बुश, बिग्नोनिया, एगैव आदि पुष्प बहुत चमकीले होते हैं। इनमें ये जो आपको सनबर्ड, हमिंग बर्ड, कौवा, बुलबुल, तोता ये सारे दिखाए गए, इन पुष्पों पर जाके बैठते हैं और परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पे ट्रांसफ़र करते हैं। और पुष्प चमकीले रंग के होते हैं जो बड़ी मात्रा में पोलन तथा मकरंद का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परागकण होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, मकरंद माने ग्रंथियाँ होंगी, तो वहाँ पे कीट पक्षी जाते हैं और उसको चूसने के लिए, शक करने के लिए जो मकरंद है वहाँ पे रसीला पदार्थ सिक्रीट हो रहा है। हमिंग पक्षी पुष्पों से पोलन को उठाता है, मकरंद को वो शक करता है और यह पक्षी एक दिन में अपने शरीर के भार का लगभग आधे के बराबर मकरंद ले जाती है, माने बहुत ज़्यादा मकरंद को शक कर लेती है। यह मकरंद शकरा से निर्मित होता है जो पक्षियों को मीठा पेय प्रदान करता है, माने इनके पोषण में हेल्प कर रहा है, भोजन को इससे मिल रहा है। नेक्स्ट है जो चमगादड़ के द्वारा जब परागण होगा तो उसे बोलते हैं कीरोप्टेरोफिली। पूछा जाता है कीरोप्टेरोफिली में किसके द्वारा परागण होता है या प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो आप बताइए। जब इस प्रकार का ऐसा परागण जब चमगादड़ के द्वारा संपन्न हो तो उसे बोलते हैं कीरोप्टेरोफिली या चमगादड़ परागण कहते हैं।
वे बड़े हल्के रंग के तथा खुशबूदार पुष्प होते हैं जिन पर ये जाकर के बैठते हैं। और केरोप्टेरोफिली या चीरोप्टेरोफिलस आप बोलते हैं पुष्प उनको जिनमें इस प्रकार का परागण होता है और प्रचुर मात्रा में इनमें परागकणों का भी उत्पादन होता है। ये पुष्प ऑर्निथोफिलस पुष्प की तुलना में अधिक मकरंद स्रावी करते हैं। ऑर्निथोफिलस मतलब आप अभी समझ चुके हैं, पक्षियों के द्वारा परागण होता है। ये रात में खिलते हैं और सोसेज वृक्ष यहाँ पर नाम दिया है कि गेलिया पिन्नाटा और बोबे वृक्ष माने एडेनसोनिया और कदम का वृक्ष एंथोसिफेलस या बोहिनिया मेगालिड्रा आदि में कीरोप्टेरोफिली या चीरोप्टेरोफिली जो भी आप इसको पढ़ सकें आसानी से में चमगादड़ के द्वारा परागण संभव होता है। नेक्स्ट चलते हैं सबुक परागण मलैकोफिली। जब सबुक के द्वारा परागण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मलैकोफिली बोलते हैं। स्लग व स्नेल द्वारा परागण जब होगा उसे आप मलैकोफिली कहेंगे। स्नेल माने घोंघा से मतलब है, ठीक है, जिसे पायला ग्लोबोसा बोलते हैं गांव में। और भूमि पादप जैसे क्राइजेंथेमम एवं जली पादप जैसे लैम्ना मलैकोफिली प्रदर्शित करते हैं। स्नेल के द्वारा परागण को ये शो करते हैं। जब बारिश होती है, बाढ़ मतलब थोड़ा पानी ज़्यादा तालाबों में भर जाता है तो वहाँ से जो स्नेल हैं माने घोंघे हैं वो बाहर निकल कर के मूव करते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे परागकण चिपके रहते हैं और वो दूसरे तालाब में जब गए, दूसरे पौधे से जब गुजर रहे हैं तो वहाँ पे वो परागकण छूट जाते हैं और परागण में वो इस तरह से हेल्प करते हैं। एरिसीमा माने सर्पपादप भी स्नेल द्वारा परागित होता है। तो यहाँ पौधे आपको बता दिए। फिर है लास्ट वन मिर्मेकोफिली। पूछा था किसके द्वारा परागण को मिर्मेकोफिली बोलते हैं, तो चींटियों द्वारा जब परागण होगा तो इसे बोलते हैं मिर्मेकोफिली। और ऐसा किसमें होता है? एनिमोन या निमेरोजा फल में ऐसी कंडीशन होती है। तो मित्रों यहाँ पे आपको सारे जो इनके एजेंट्स हैं पर परागण के क्रॉस पॉलिनेशन के आपको सारे बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और उसमें कई तरह के भ्रूणपोष हैं जैसे न्यूक्लियर भ्रूणपोष है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, या इनसे संबंधित कुछ और भी डिफरेंट टाइप के वर्ड आते हैं। या एक प्रकार और है हेलोबियल एंडोस्पर्म, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित जो टर्म आते हैं रूमिनेंट एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म, जीनिया या मेटाजीनिया, जो भी तो इस तरह के जो टर्म आ रहे हैं उसका डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें और रेगुलर इसको आप देखते रहें, और प्लेलिस्ट से जो बचे हुए वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।